हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिजल्ट से संबंधित। कोटा यूनिवर्सिटी रिजल्ट से संबंधित जो अपडेट आया हुआ है उसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग में आप लोगों को शो कर रहा हूँ। उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, क्या क्या बताया गया है और कब तक आप लोगों का जो भी बचे कुछ रिजल्ट हैं वो कब तक आने की संभावना है, कब तक जारी हो सकते हैं। देखिए, 1,80,000 विद्यार्थी हो रहे परेशान। कोटा विश्वविद्यालय कोटा यूनिवर्सिटी की बात करें तो काफ़ी पहले यहाँ पर एग्ज़ाम कराया था। सबको अच्छे से लग रहा था कि 1-2 महीने हो गए हैं, 2 महीने करीब और भी ज़्यादा ही होने वाले हैं। तो सबको लग रहा था कि इस बार कोटा यूनिवर्सिटी बहुत सजग है, बहुत फुर्ती से काम कर रही है और सबसे पहले टाइम टेबल डिक्लेयर हुआ, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से भी पहले हुआ, ठीक है। और सबको अच्छा फील हो रहा था कि जल्दी एग्ज़ाम हो जाएंगे, जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। पर एग्ज़ाम तो करा दिया जल्दी और रिजल्ट आ रहे हैं वही घसी पीटे टाइम पर, यानी कि बहुत लेट। और अब तो न्यूज़पेपर में भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि कितना लेट हो रहा है, कि कितने स्टूडेंट परेशान हैं। तो यूनिवर्सिटी ने जिस स्पीड से एग्ज़ाम कराए थे, अगर उसी स्पीड से रिजल्ट आ जाते तो काफ़ी अच्छा होता, काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी को सभी बोलते, सभी अच्छे अच्छे कमेंट जाते। पर यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो लेट होने की वजह से जो अखबार में आए दिन ये चीज़ें आ रही है वो नहीं आती, ठीक है। अब देखो, स्टूडेंट तो परेशान हो ही रहे हैं, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम देकर आता है तो उसको बेसब्री से इंतज़ार होता है कि रिज़ल्ट आ जाए, और रिज़ल्ट पे आ जाए तो उसे पता चल जाए कि वो पास हुआ है या उसके बैक आ गई है या वो फेल हो गया है, तो वो आगे की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ मूवमेंट कर सके। अब देखो, यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, जो स्टूडेंट जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनके भी ऑलरेडी आगे की क्लास की फ़ीस ले ली है। अब मान लो वो स्टूडेंट गलती से फेल हो जाए या उसके कुछ ना कुछ ऐसा इश्यू हो जाए कि वो अगला एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो उसकी फ़ीस तो डूब गई ना। और अगर नहीं भी डूबी है तो रिफ़ंड के चक्कर में उसको चक्कर काटने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी के। और यूनिवर्सिटी का फिर वही फंडा होता है कि एक दिन में तो कोई काम होता है नहीं, क्योंकि मैं खुद भुगत भोगी हूँ, मैंने खुद देखा है। एक दिन में आप लोग जब सुबह जाएंगे तो शाम तक आपका काम होगा, क्योंकि अपन नॉर्मल सी बात है, अपन सब समझते हैं कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारा काम रहता होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने लिए स्पेशल बैठे हैं नहीं। पर फिर भी ना ये सारी चीज़ें होती है तो स्टूडेंट काफ़ी टूट जाता है, काफ़ी निराश हो जाता है। अब देखो, इस अखबार में क्या आया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आपका दर्द आप ही समझते हो, सब मेरे से ज़्यादा आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। जैसा कि मैं तो वीडियो बनाकर आप लोगों को बता देता हूँ कि अब आएगा, इस तारीख को आएगा, तो लगभग जैसा मैंने बोला था कि सेमेस्टर का जो रिजल्ट है आपका 8 या 10 अगस्त के आसपास आना है। तो 6 अगस्त के आसपास शाम को आया था, 9:30 बजे करीब कुछ रिजल्ट आया था। तो 7-8 हो जाएगी, तो ज़्यादा कोई विशेष अंतर नहीं है। तो 8 या 10 तक सेमेस्टर के जितने भी रिजल्ट है वो आने की पूरी संभावना है और आ भी सकते हैं। देखो, यहाँ लिखा हुआ है, कॉलेज के आंतरिक मूल्यांकन अंक आ गए लेकिन यूजी और पीजी के रिजल्ट जारी नहीं हुए। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो न्यूज़पेपर में लिखा है वही पढ़ के मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। कोटा विश्वविद्यालय की ओर से शैक्षणिक सत्र 2023 और 24 के स्नातक, यानी कि जो आपके बीए, बीएससी, बीकॉम का जो फाइनल ईयर है उनके रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं। वो भी अभी थोड़े दिन पहले ही किए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। परिणाम को छोड़कर अन्य सभी यूजी या पीजी कक्षाओं के पुरानी स्कीम और सेमेस्टर स्कीम का परीक्षा परिणाम अभी तक जारी नहीं होने से लाखों विद्यार्थी परेशान हैं, और होंगे भी सही, जबकि परीक्षा हुए 3 या 4 महीने हो गए हैं। अभी तक सिर्फ स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी हुआ है। सेमेस्टर स्कीम में स्नातक यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष सेमेस्टर ड्यू की परीक्षाएं 20 मार्च से 16 अप्रैल तक हुई थी। स्नातकोत्तर एमए, एमकॉम सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड की परीक्षाएं 1 अप्रैल से 24 अप्रैल तक हुई थी। पुरानी स्कीम के स्नातक द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 29 अप्रैल से 6 जून तक हुई थी, जिसमें से स्नातक तृतीय वर्ष का परिणाम कुछ दिन पहले ही जारी हुआ। स्नातकोत्तर की परीक्षाएं 5 जून से 22 जून तक हुई थी। अब देखो, अगर रिजल्ट अभी नहीं आया है, अब सेकंड सेमेस्टर का आप लोग क्या अनुमान लगा सकते हो कि सेकंड सेमेस्टर का टाइम पर हो जाएगा। सेकंड सेमेस्टर का जो टाइमिंग होता है वो जून या जुलाई लास्ट रहता है, यहाँ अगस्त लास्ट होने वाला हो रहा है।
समझ रहे हो, आधा अगस्त ख़त्म होने वाला हो रहा है और बीच में फिर रक्षाबंधन, 15 अगस्त, ये सारी चीज़ें भी आने वाली है। तो रिजल्ट तो इसका भी लेट आना है। फिर रिजल्ट लेट आना है तो थर्ड सेमेस्टर भी लेट ही होना है। थर्ड सेमेस्टर लेट होना है तो उसका रिजल्ट लेट, फिर रिजल्ट लेट तो फिर फोर्थ सेमेस्टर लेट, और फिर अगर फोर्थ सेमेस्टर भी लेट है तो जहाँ आपने 2024 में एडमिशन लिया था और 2 साल की डिग्री है 2026 तक, तो वो 2027 के जून तक चल जाएगी। तो इससे काफ़ी स्टूडेंट परेशान होते हैं। अगर आपकी ऐसी स्कीम है तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम नहीं है, आप इसे इम्प्रूव कीजिए। हो सकता है कि पहले तो कोरोना था तो मानने में आती थी कि लेट हो गया, पर अब क्या चल रहा है, और इस बार तो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कोटा यूनिवर्सिटी नहीं करा रही है। फेल होने पर फीस रिफंड के लिए लगाने पड़ेंगे चक्कर। देखो, दूसरी ओर इस कॉलेजों में नियमित स्नातक और स्नातकोत्तर की शैक्षणिक सत्र 2024-25 की अस्थायी प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया भी चालू है, जो 19 जुलाई से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है। प्रक्रिया में विद्यार्थियों को अगली कक्षा के लिए एडमिशन फीस जमा करानी है। पिछली कक्षाओं के परिणाम जारी नहीं होने से अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश के लिए एडमिशन फीस जमा कराई जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। पहले रिजल्ट आना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए कि हम पास हो गए, हमारा एडमिशन अगली क्लास में है, ताकि फिर उसको रिफ़ंड का जो है वो मैटर ना, मतलब वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उसे पता चल जाएगा कि वो फेल हुआ है, पास हुआ है, तो अगली क्लास की फीस दे देगा। ठीक है। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का हो रहा है आयोजन। अब देखो, आंतरिक मूल्यांकन जो परीक्षा कॉलेजों में होती है वो चल रही है, और कुछ जो सेमेस्टर की परीक्षा है उनका भी आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। अब देखो, छात्र नेता जो हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। कोटा विश्वविद्यालय को जल्द परीक्षा परिणाम जारी करना चाहिए। परिणाम अभी तक जारी नहीं होने से विद्यार्थी परेशान हैं, वे अगली परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। ये बात कही है विष्णु लोधा। फिर आते हैं यूजी प्रथम सेमेस्टर द्वितीय वर्ष और पीजी सेमेस्टर के लगभग 1,80,000 स्टूडेंट के रिजल्ट जारी नहीं होने से असमंजस की स्थिति है, ये कहा है आशीष मीणा ने। फिर इसके बाद जो प्रवीण भार्गव जो परीक्षा नियंत्रक है कोटा विश्वविद्यालय के, ये कब से शुक्रवार से रिजल्ट जारी होगा, और अभी तक देखो अभी भी क्या कहा है वो सुना देता हूँ मैं आपको पढ़ के। यूजी और पीजी के नई और पुरानी सभी स्कीमों और सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए परिणाम तैयार हो चुके हैं। अब तैयार हो चुके हैं तो आप रिजल्ट जारी कीजिए सर, बहुत टाइम हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों के रिजल्ट जारी करो, ताकि वो अगली परीक्षाओं की जो भी है वो अपने अच्छे हिसाब से, अपने हिसाब से तैयारी कर सके। जब आप अब रिजल्ट दे रहे हो, सेकंड सेमेस्टर आ रहा है, तो इनकी नियमित कक्षाएं कहाँ हो पाती होगी सर। तो इस वजह से और क्रमवार जारी किए जाएंगे, ऐसा कुछ कहा गया है। देखो क्या होता है आगे। मेरे हिसाब से 2-5 दिन के अंतर्गत आप लोगों के रिजल्ट जारी हो जाएंगे। अब इतना इंतज़ार आपने कर लिया है तो थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिए। प्रवीण भार्गव जो सर हैं उन्होंने कहा है तो थोड़ा और सही, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के लिए काम की थी। हो सकता है कि 15 अगस्त से पहले पूरा जो भी है रिजल्ट का प्रोसेस शायद कोटा यूनिवर्सिटी ख़त्म कर दे, हम तो यही चाहते हैं। और अगले जो भी ईयर की या फिर जो भी एडमिशन चल रहे हैं या जो भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं उनकी यहाँ पर आप लोग तैयारी कीजिए। और सेकंड सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं उनको कहना चाहता हूँ, रिजल्ट आए ना आए, टाइम पर आए ना आए, आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर आपका लगना है वो ज़्यादा लेट नहीं होगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।